दीपावली से पहले से ही संघर्ष चल रहा है। दीपावली में दिया जलाया गया, लोगों के घर के अंदर में रोशनी होनी चाहिए थी, वहीं पे आप मार्शल बैठ करके धरना दे रहे थे जी, और उसके बावजूद में भी सरकार की आंखें फिर क्यों नहीं खुल रही हैं? अब ये तो सर सरकार का काम है। जैसे कि अभी सरकार ने भी हमें कोरोना योद्धा का तमगा दिया था एक, तो उन्होंने अभी इस समय उन्होंने हमें कोरोना का वायरस समझ रखा है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि कोरोना वायरस होता था, लोग उनसे बच के निकलते थे, ऐसे ही अभी हमारे एलजी साहब और दिल्ली सरकार के जितने भी नेता हैं, सब हमें कोरोना वायरस की तरह समझ के हमारे पास नहीं आ रहे हैं। और इनको हम ये भी बता देंगे कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है और कैसे जब किसी को लग जाता है तो कैसे पूरी जिंदगी उनको समाप्त करके ही दम लेता है। तो इसलिए हम सरकार को कहना चाहेंगे कि हमें जितने जल्दी हो सके हमारा रोजगार वापस किया जाए और जल्दी से जल्दी सबकी बहाली की जाए। और जो ये कह रहे हैं कि मतलब होमगार्ड के लिए जो अभी बात आई थी, उसमें सीधा मैं 45+ हूँ जी। अब मैं कहाँ जाऊँगा? अभी हमें 3 बच्चे हैं, किसी की भी शादी नहीं हुई है, उनके मैं शादी कैसे करूँगा? कहीं इधर उधर जाते हैं, कहीं नौकरी नहीं मिलती, ओवर एज हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सरकार जो कर रही है बहुत गलत कर रही है, और हम सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम 10,792 मार्शलों को जल्दी से जल्दी पुनः अपने उसी स्थान पर स्थापित किया जाए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। मैं तमाम उन मीडिया वालों से भी बात करूंगा, अपने वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को भी बोलूंगा जिन्होंने सत्ता के अंदर में बैठकर कि आखिर में इन लोगों की आवाज जो है उन कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही। अगर एक खबर अगर उठती है, अगर कहीं आग लगती है तो धुआं उठता है, तो आखिर में वो धुआं उनकी आंखों पर क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? आखिर में वो लोग जो न्यूज चैनल पे बैठे हुए लोग हैं अपने एसी के कमरे में बैठ जाते हैं, लेकिन इनकी खबर आखिर में वहां तक नहीं पहुंचती। आखिर में इन लोगों की खबरें आखिर में दिखाएगा कौन? जो दिल्ली के अंदर में बैठे हुए ऐसे इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, नेशनल मीडिया है वो, आप लोग यहाँ पर आकर के इनकी आवाज के साथ में आवाज बनिए। अगर जिस दिन आप लोगों ने इनकी आवाज को उठाना चालू कर दिया तो शायद ये लोग और तमाम दिल्ली की जनता ने, पूरे भारतवर्ष की जनता आप लोगों के ऊपर में विश्वास करने लगेगी। इन लोगों को सच्चाई मिलेगी, वो जो आप दिखाएंगे, और सच के माध्यम से अगर आप लोग इनको समझाएंगे, आकर के इन लोगों की बातों को अगर जिस दिन आप लोगों ने उठाना चालू कर दिया तो शायद जो आप लोगों के टीआरपी हैं वो टीआरपी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इन्हीं बातों के साथ में मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमें जिन्होंने बेरोजगार किया, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या एलजीजी हो जी, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। बहरहाल बेरोजगार हम लोग को कर दिया है तो ये गलत बात है, और हमें हमारा रोजगार वापस जितनी जल्दी हो दे सके वो करें, वापस दें, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ और दिल्ली सरकार और एलजी साहब से एक ये अपना मतलब मैं अपना व्यक्तिगत या सिविल डिफेंस की तरफ से एक बात रखना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी समय किसी भी दिन कोई आपदा यदि दिल्ली पर, भारत देश के किसी भी कोने पर और किसी भी समाज पर कोई आपदा आती है तो उसके लिए दिल्ली सरकार और एलजी साहब को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सिविल डिफेंस, एज ए सिविल डिफेंस आप सबके लिए हमेशा समाज के लिए तन मन और धन से समर्पित रहेंगे, चाहे वो 24/7 हो। किसी भी समय कोई आपदा आती है तो उसके लिए आप बिल्कुल ये बेफिक्र रहिए कि हमें आपने बेरोजगार कर दिया तो उसका असर हम लोगों पे पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हम जैसे पहले सेवा करते थे उसी प्रकार अब भी सेवा करते रहेंगे 24 घंटा 7 दिन। यदि हमारे देश दिल्ली किसी समाज पर कोई आपदा आती है तो जय हिंद। चलिए एक बार जोरदार तालियां इनके लिए।